आज से 500 साल पहले चित्तौड़ की धरती पर 8000 राजपूतों का 60,000 मुगलों से भीषण युद्ध हुआ। एक ऐसा युद्ध जब एक ही दिन में चित्तौड़ की धरती पर 48,000 योद्धा काल के गाल में सिमट गए। वो युद्ध जब मात्र 8,000 राजपूतों ने 40,000 मुगलों को काट डाला। तो आइए आज हम जानते हैं वीरता की वो कहानी जब चित्तौड़ में तीसरा जौहर हुआ। एक ऐसी कहानी जब चित्तौड़ी राजपूत अपने से 8 गुना बड़ी सेना से भिड़ गए। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्त था 15वीं शताब्दी का। अकबर ने अपनी तमाम सेनाओं के साथ मेवाड़ के चित्तौड़ गढ़ पर चढ़ाई कर दी। चित्तौड़ के मुख्य सेनापति फतेह सिंह चुंडावत अर्थात पत्ता ने अकबर की इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने जीजा जयमल मेड़तिया को अपनी तमाम सेना के साथ चित्तौड़ बुला लिया। खबर मिलते ही मेड़ता के जंगजू योद्धा जयमल मेड़तिया ने चित्तौड़ की तरफ कूच कर दिया। जयमल के भतीजे कल्ला राठौड़ भी 200 राठौड़ों के साथ चित्तौड़ पहुंच गए। सभी 8,000 राजपूत चित्तौड़ के किले में तैनात हो गए और किले के सभी 9 दरवाजे बंद कर दिए गए। मध्य रात्रि तक अकबर ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। अकबर ने आते ही किले पर तीरें बरसानी शुरू कर दी, पर ऊंचे किले तक तीरें पहुंच न पाई। तोप लगाकर किले पर लगातार निशाने लगाए, पर तोप के गोले भी किले की दीवारों का कुछ न बिगाड़ सके। अकबर की तीरों के जवाब में राजपूत भी ऊपर से तीरें बरसाते। अनेक महीनों तक ऐसे ही चलता रहा, पर कोई परिणाम नहीं निकला। इधर अकबर की सेना भयंकर गर्मी और राजपूतों की तीरों से बेहाल हो उठी। क्रोधित अकबर ने अब किले के नीचे सुरंग खोदने का आदेश दिया ताकि सुरंगों में बारूद भरकर दुर्ग की दीवारों को तोड़ा जा सके। परंतु जो भी मुगल सुरंग खोदने किले के निकट जाता, राजपूत तीरों और भालों से वहीं उसकी कब्र खोद देते। किले के निकट मुगलों की लाशों का अंबार लग गया, पर एक भी मुगल किले को छू न पाया। तीरों और भालों के डर से अब एक भी मुगल सिपाही किले के निकट जाने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद अकबर ने अपने सैनिकों से कहा, सल्तनत के सिपाहियों, यदि तुम सुरंग खोदकर इस जंग को साकार करोगे तो मैं तुम्हारे घरों को सोने से भर दूंगा। इस आदेश पर मुगल सिपाही चमड़े की ढाल लेकर सुरंग खोदने के लिए निकल पड़े। अब इन मुगलों की ढालों पर राजपूतों के तीर नाकाम हो गए, पर जंग जिनका खेल हो वो यूं खफा नहीं होते। राजपूतों ने सुरंग खोद रहे मुगलों पर खोलता हुआ तेल उड़ेल दिया। राजपूतों का यह रूप देख अकबर अपना सर पटकने लगा। कुल मिलाकर अकबर ने अपना हर तरीका अपना लिया, पर अभेद गढ़ चित्तौड़ और राजपूतों का बाल भी बाका न कर पाया। हर कोशिश नाकाम होने के बाद अकबर ने जयमल मेड़तिया के पास अपना एक दूत भेजा और जयमल से कहा कि जयमल मेड़तिया, तू मेवाड़ और महाराणा के लिए अपने प्राण क्यों लुटा रहा है? तू चित्तौड़ पर मेरा कब्जा होने दे, मैं तुझे तेरा मूल प्रदेश मेड़ता और चित्तौड़ का राजा बना दूंगा। पर अड़ीक जयमल ने अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक रात अकबर ने देखा कि जयमल किले की कमजोर दीवारों की मरम्मत करवा रहे थे। तभी अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से एक गोली दागी, जो सीधे जयमल के पैर में जा लगी। जयमल को गोली लगने से राजपूतों में क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। सभी ने एक स्वर में साका करने का प्रण लिया। महिलाएं जौहर के लिए तैयार हो गई। एक एक कर हजारों राजपूत माताएं जौहर कुंड में कूद पड़ी। रात भर 8,000 राजपूत वीर जौहर कुंड के पास बैठे रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। धधकते चित्तौड़ से आग की लपटें उठ रही थी। यह देख अकबर ने अपने राजपूत खेमे से पूछा, ये क्या है? टोडरमल ने अकबर को बताया कि जब राजपूत को पता हो कि वो संख्या में कम है और युद्ध नियति बन जाए तो माताएं जौहर में कूदती है और पुरुष रणभूमि में। वो खुद को मरा हुआ समझकर अपने दुश्मनों के लिए मौत बन जाता है। कुल मिलाकर कल दुर्ग के फाटक खुलेंगे और रणभूमि में चित्तौड़ी राजपूत काल की तरह गरजेंगे।
ये बातें सुनकर अकबर घबरा गया। अकबर ने अपनी सारी सेना दुर्ग के द्वार पर लगा दी। सुबह होते ही किले का द्वार खुला। केसरिया रंग में नहाए सभी 8000 राजपूत जंग में कूद पड़े। दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होते ही राजपूत योद्धाओं ने कत्लेआम मचा दिया। फाटक खुले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा। एक एक राजपूत भूखे सिंगों सा टूट पड़ा। जयमल के पांव में चोट लगने से वे घोड़े पर नहीं बैठ पाए। इस कारण वे कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर आए। जयमल और कल्ला की लहराती तलवारें शत्रुओं की संहारक बन गई। 2 पैर 4 हाथ से कल्ला राठौड़ और जयमल मुगलों पर कहर बरपा रहे थे। भयभीत अकबर दूर बैठा सब कुछ देख रहा था। पत्ता, कल्ला और जयमल जैसे वीरों ने मुगलों की सेना को रक्त रंजित कर दिया। सिंगों के इन शावकों ने युद्ध भूमि में कोहराम मचा दिया। 8000 राजपूत 60,000 मुगलों पर भारी पड़े। युद्ध समाप्त हुआ। कुल 48,000 योद्धा मारे गए, जिसमें से सारे 8,000 राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए, तो बदले में 40,000 मुगलों को भी अपने साथ ले गए। बचे तो सिर्फ अकबर के साथ 20,000 मुगल। भारी नुकसान के बाद जब अकबर ने चित्तौड़ में प्रवेश किया तो चित्तौड़ में उसे 1 रुपए का भी खजाना हाथ नहीं लगा। अकबर ने अपना सारा गुस्सा चित्तौड़ की आम हिंदू जनता पर उतारा और एक ही दिन में 30,000 हिंदुओं को मार दिया गया। 120 मंदिरों को तोड़ दिया गया। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, जुड़े रहिए।